नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव वशिष्ठ और स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस बातचीत में। साथियों, मैं बातचीत इसलिए कहूंगा क्योंकि कोई एपिसोड नहीं बना रहा हूं और अब तक की जितनी भी चीजें उन्हें देखकर मन बड़ा खिन्न है, दुखी है, क्योंकि जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है ये जिंदगी में पहली बार देखा है जो देश में चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर, जिसकी चर्चा आज हर जगह है। पहलगाम आतंकी हमला हुआ, आज 40 दिन बीत चुके हैं और उसके बाद 14 दिन बाद सरकार ने जनता के दबाव में आकर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। 22 तारीख से 6-7 तारीख तक सरकार के किसी भी नुमाइंदे का कोई भी बयान नहीं आया था जिससे कि भरोसा हो कि बदला लिया जाएगा, आतंकवादियों के को नेस्तनाबूद किया जाएगा या जो भी व्हाटएवर। जब पब्लिक ने खूब आवाज उठाई, खूब फजीयत सरकार की हुई, तो सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। ऑपरेशन सिंदूर पहले दिन से आज तक विवादों के घेरे में रहा है। हर दिन कोई ना कोई नई परतें खुलती रही हैं। शुरू से ही अगर हम इसको लेके चलें, पहले पेज से ही या पहली लाइन से ही, आतंकी हमला हुआ, इनपुट था, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था फिर भी क्यों पूरी नहीं की गई? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जब आपने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया तो उसके पहले आपके विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को पहले चेता दिया हम हमला करने वाले हैं। तीसरा सवाल, बिना किसी डील के, लिखित समझौते के आपने किसी को भी बिना बताए सीज फायर कर लिया। चौथा, सीज फायर के बाद भी आरोप लगे कि ट्रंप ने कहा कि हमने सीज फायर कराया, आपने कहा नहीं, सीज फायर पाकिस्तान की तरफ से डीजीएमओ की फोन पे बात हुई थी, आपके पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, आप उसको कहीं भी साबित नहीं कर पाए। फिर जिन लोगों ने पूछा कितने विमान हमारे गिरे या कितना नुकसान हुआ, आपने उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया, कोई जवाब आपने नहीं दिया। सीज फायर करने के बाद आप रैलियां करने लगे, जो जवान शहीद हुए उनके खून को आप बेचने लगे। आप बिहार इलेक्शन में के लिए उसका कैश कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को, उन शहीदों के खून को। आपने एक रणनीति बनाई, इवेंट बना लिया कि हम 9 तारीख से सब लोग सिंदूर बांटेंगे घर घर जाके। शर्म नहीं आई बिल्कुल भी, बेशर्म हो चुकी है सरकार। क्यों सरकार के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा ना किया जाए? इस जयशंकर के ऊपर, विदेश मंत्री के ऊपर, क्यों प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा ना किया जाए, जिनको सब कुछ पता था फिर भी जनता से छुपाया? लोकतंत्र है, बाप की पीढ़ी नहीं है। जनता को जवाब देना था, आपने उल्टे उनके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे कर दिए। जिन पत्रकारों ने आपसे सवाल उठाए तुमने उनके चैनल बंद कर दिए। सत्ता की भूख के लिए आपने शहीदों के खून का सौदा किया। अब जब सीडीएस अनिल चौहान ने सब कुछ बता दिया, आपके वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सब कुछ बता दिया, कहां गायब हैं आप? जब इनसे सीज फायर के बारे में पूछा गया तो इन्होंने कहा कि डीजीएमओ का फोन आया था इसलिए सीज फायर हुआ, कोई लिखित समझौता नहीं, कोई डील नहीं। उधर ट्रंप ने कहा सीज फायर मैंने करवाया, मैंने मध्यस्थता की तो सीज फायर हुआ। अब जब सीडीएस अनिल चौहान से बात हुई, उन्होंने बताया हमारा मिशन, हमारा टारगेट 3 दिन में पूरा हो गया था, हमें आगे जरूरत नहीं थी, तो खत्म, इसे सीज फायर कर दिया, इसलिए सीज फायर हुआ। इन्होंने कहा जनता को क्या बरगलाया, सीज फायर अभी ऑन है, रुका, हमने रोक रखा है, पॉज है सीज फायर, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, हम पीओके लेके आएंगे। सीडीएस बोल रहे हैं हमारा जो टारगेट था, 9 ठिकाने थे, हमें उन्हें नेस्तनाबूद करना था, जो मिशन हमें मिला था हमने पूरा कंप्लीट कर लिया 3 दिन में। उसके बाद अब युद्ध की कोई बात ही नहीं है, खत्म हुई सारी चीजें।
लेकिन इन्होंने जनता को बरगलाया, पीओके लेके आएंगे, पीओके चल के आएगा। वो निंदा सिंह, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है हमारे, निंदा बम फेंक देते हैं, वो बोल रहे हैं पीओके चल के आएगा इनके पास। किस तरह चल के आएगा बताइए? बिहार इलेक्शन है इसलिए चल के आएगा पीओके। झूठे जुमले, झूठे सपने जनता को दिखाते हैं, धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। हिंदू मुस्लिम इनके पास इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं था, इसलिए पहलगाम हमला हुआ। केवल वोट लेने की राजनीति है, इसके अलावा इनका कोई भी कहीं भी कोई विजन नहीं है। राफेल के बारे में जानकारी नहीं थी, अब किस मुंह से जनता के सामने आएंगे, किस मुंह से भाषण देंगे? अगर राहुल गांधी ने पूछ लिया उसको पाकिस्तानी और जाने क्या क्या कहा, अब आप क्या हो? जनता का बेवकूफ बना रहे हो। अपने गुणगान गाते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। एयर चीफ मार्शल ने आके फिर मंच से कहा, क्या इनकी इज्जत रही? विश्व में क्या छवि आज हिंदुस्तान की है? ये प्रधानमंत्री सिंदूर बेचता घूम रहा है। किन को सिंदूर बेचोगे? जानते हो सिंदूर का महत्व क्या होता है? अरे तुमने सिंदूर की इज्जत रखी किस दिन है? अपने गिराबान में जाके देखिए, उन शहीदों की विधवाओं को क्या कहोगे कि तुम्हारे पति के नाम पे हम सिंदूर बेच रहे हैं, दुकानदारी चला रहे हैं अपनी? इलेक्शन से पहले क्यों सारी इस तरह की चीजें होती हैं? और मुझे तो शक है, जिस तरह की ये परतें उकड़ रही हैं, जांच कमेटी क्यों नहीं बैठाई? कारगिल के बाद एक कमेटी बैठी थी, 3 दिन बाद ही बैठ गई थी। हर कोई भी इस तरह की स्ट्राइक होती है, युद्ध होता है, उसके बाद कमेटी बैठती है। इनके बालाकोट के बाद कोई कमेटी नहीं बैठी, इसके बाद कोई कमेटी नहीं बैठी। जांच होगी, जांच रिपोर्ट आएंगी, यूसेड का इसमें हाथ निकलेगा। आज मेरी बात को लिख के रख ले। और इनके मुखोटे, मेरी सीरीज है शतरंज के मोहरे, मैंने इनके सारे चरित्र उसमें दिखा रखे हैं, एक भी बात गलत नहीं निकली आज तक। पूरी सीरीज देख लेना जिसे अगर यकीन ना हो तो। और मैं चाहता हूं इनके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे हों। इन्होंने पहले ही सारी साजिशें रची हुई थी, और ये सत्ता के लिए, इलेक्शन के लिए इनका सारा प्रोपेगेंडा था। ये सत्ता के भूखे लोग हैं, इनको सत्ता चाहिए, चाहे हमारे देश के जवान शहीद हों, चाहे हमारे देश की जनता मरे, इन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। बातें बहुत हैं, बहुत सारी हैं। जनता सवाल करेगी, जवाब मांगेगी, और जवाब इन्हें देने पड़ेंगे। साथियों, आपके क्या राय है, आपके क्या कमेंट हैं, मुझे जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। नमस्कार, जय हिंद।